दीदी जी अपने इधर ही बात कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लगा जहीं सांस को दोनों मिलकर मारी ना हो। सबकी अपनी अपनी है। शिवांश मेरा अपनी बात कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड उसका अनफॉलो कर दी। सबका अपना अपना चल रहा है अलग से ही। मैं सोचा कविताएं कहूँ, फिर मैं सोचा शायरियाँ कहूँ, मैं कहूँ क्या। ये सब देख के मुझे लगा मैं कॉमेडी करूँ, फिर मुझे लगा नहीं, सबके माहौल के हिसाब से सबका करना चाहिए। तो मैं पहले 2 लाइनें लिखा हूँ अपने शिवांश के लिए कि तेरी याद में हम बहुत पैगाम लिखते हैं, तेरी यादों में हम बहुत पैगाम लिखते हैं, तेरी यादों में गुजरी वो शाम लिखते हैं, ओ कलम भी तेरी दीवानी हो जाती है जिस कलम से हम तेरा नाम लिखते हैं। कि अब उन पुरुषों के लिए जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति आते हैं, वो बेचारे जब पहले तो हम प्रतापगढ़ से आते हैं, हमारे यहाँ युवा नेता बहुत उत्पन्न होते हैं, एक से बाद एक। तो जब वो शाम को बैठते हैं तो वो सोचते क्या हैं, तो यूँ सोचते हैं कि बचपन में सोचता था कि खरीद लूँ चश्मा खरीद लूँ, कि बचपन में सोचता था खरीद लूँ चश्मा खरीद लूँ या खिलौना खरीद लूँ। 19 की वो उम्र क्या लाजवाब थी, जहन में आता था कि ये दुनिया खरीद लूँ। दफ्तर से छुट्टी लेके कभी सोचता हूँ मैं, दफ्तर से छुट्टी लेकर कभी सोचता हूँ मैं, बिटिया के वास्ते गुड़िया खरीद लूँ। कि दफ्तर से छुट्टी लेके कभी सोचता हूँ मैं, बिटिया के वास्ते गुड़िया खरीद लूँ मैं। उलझन में हूँ मैं, उलझन में मैं हूँ मैं, सालगिरह आने वाला है, पत्नी के लिए झुमका खरीद लूँ या दुपट्टा खरीद लूँ। और ये सच्चाई सुनिए, और ये सच्चाई सुनिए, शायरी तो ठीक है, अभी थोड़ा खाने के लिए आटा खरीद लूँ। और तो हर कोई जो भी यहाँ कहता है, जो भी अपनी बातें रखता है, वो अपने ऊपर बीती हुई बातों को या अपने आसपास के हो रहे माहौल के हिसाब से रखता है। तो उनमें से ऐसे ही हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम अभी तो 12th में हूँ मैं, और हम सबको सबसे ज़्यादा परेशान करती है मौसी का फ़ोन। तो मैं इसमें कविता लिखा हूँ कि बहुत कि हाय वो भी क्या ज़माने थे जब खत लिखने के ज़माने थे, लोग संभल कर खत को सालों रखने वाले थे, जब भी याद आए उन्हें हर बार पढ़ने वाले थे। साइकिलों से कोसों दूर मिलने उनकी गलतियों में जाने थे, जब लोग एक दूसरे के सच में दीवाने थे। दिन रात इश्क में दिन गुजर जाने थे, तड़प क्या होती है हमने भी जाने थे, मिलने के बहाने रोज घर से निकल जाने थे। वो चुपके चुपके से मिलने वाले ज़माने थे, उस ज़माने में खरीदार नहीं सच में चाहने वाले थे। प्यार क्या होता है उनसे पूछो जो वो ज़माने में थे। शायद मैं गलत पढ़ दी। तो और है कि ये बड़े छोटों लिए है कि बड़ा न छोटा कोई फ़र्क बस नज़र का है, सभी पे चलते समय मैंने एक सा कफन देखा है। और जाते जाते कह गए बिछड़ के तुम मुझसे, तुम अपनी कोशिश ना खो देना, उदास रहने से चेहरे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। देखिए, जीवन में हंसना चाहिए। ओशो कहते क्या है, हंसना चाहिए। जीवन में अगर हंसी नहीं है तो आप फिर जी नहीं रहे ज़िंदगी को। और आप लोग तो काफ़ी लोग, कोई अपने ऑफिस से परेशान हो जाता है, तो कोई कहाँ से परेशान हो जाता है, तो जीवन में मुस्कुराइए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम और बेहतर करूँ।